हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी में। तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज 3.1 एंड टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2। उसका हम लोग इंट्रोडक्शन भी देने वाले हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे हैं यानी कि कार्टेशियन सिस्टम्स है, इन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स एक्सिस क्या होते हैं, वाई एक्सिस क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट आपको इस एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों के पॉइंट हैं उनका इंट्रोडक्शन देंगे, देन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं यानी प्रीवियस की एक्सरसाइज है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इफ अगर आपका इस वीडियो के थ्रू से आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है then don't forget to subscribe our channel so that आप ऐसे ही informative and interesting videos प्राप्त कर सके। चलिए विदाउट एनी डिले कम टू द टॉपिक हम लोगों का क्या है एक्सरसाइज में। सबसे पहले आपको कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है। व्हाट इज अ कार्टेशियन सिस्टम? देखिए, जो हम लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं यानी कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रेनी डेकार्टे, उन्होंने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या है, कार्टेशियन सिस्टम बताना है। सबसे पहले देखिए, आपने इन प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइंस को आप डिस्कस कर चुके हैं, नंबर्स लाइंस पढ़ चुके हैं। जो नंबर सिस्टम होता है उसमें भी हम लोगों ने जो नंबर लाइन है वो पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, और अब तो 3rd 4th में भी नंबर लाइन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन, यानी कि जिस पॉइंट से आपने जो लाइन थी उस लाइन को क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड किया गया, एक यूनिट ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आपका, ये क्या होगी, यूनिट होगी। ये आपका एक 1 यूनिट है। 2 और 3 के बिटवीन में हमने क्या किया, सभी को इक्वल, नंबर लाइंस का यही तो रूल्स होता है कि सभी को इक्वली डिवाइड किया जाता है। जो पॉइंट होते हैं उनको इक्वल डिस्टेंस पर लोकेट किया जाता है। तो यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5, जहाँ पे आपका ये लाइन स्टार्ट होता है, जहाँ से आपने पॉइंट मार्क कर रखा है, जहाँ से आप इक्वल कट करते हैं, वही आपका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट्स। अगर आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट डायरेक्शन में आपके निगेटिव नंबर्स हैं, और जो आपका राइट में है, राइट में आपका क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे आपके +1 +2 +3 ये नंबर्स लाइन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से जैसे किसी भी 2 नंबर्स के जो बिटवीन का जो गैप है दैट इज नोन एज अ यूनिट है, यानी कि आपने जो 1 यूनिट, जितना आपने इक्वल डिस्टेंस लिया था वही आपकी यूनिट हो जाती है। अब जो रेनी डेकार्टे थे उन्होंने सोचा कि एक ये देखिए आपका नंबर लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, और एक वर्टिकल नंबर लाइंस भी तो होता है। अगर इसी लाइन को आप वर्टिकली स्टैंड कर देंगे तो आपकी वर्टिकल नंबर लाइन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि क्यों ना इन दीज 2 लाइन्स को आप परपेंडिकुलर कर दें, यानी कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर कर दें। तो जो आपकी 2 लाइंस होंगी उनका जो परपेंडिकुलर का पोजीशन क्या होगा, वो आपके देखिए क्या है, जैसे आप मान लो एक ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया और एक ये लाइन ड्रा कर दिया, और ये आपकी 2 लाइंस हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन हो सकती है। इसके बाद एक और कंडीशन देखिए, मान लो आपने क्या किया, ऐसे लाइन आप थोड़ा सा ड्रा कर दें, फिर इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये भी तो आपका परपेंडिकुलर होगी लाइन, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन। ऐसी भी कंडीशंस हो सकती है। तो जो 2 लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर्स की कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने क्या किया, रेनी डेकार्टे ने जो 2 नंबर्स लाइंस थी, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर ड्रा किया, और जहां से वो स्टार्ट हो रही थी, जिस पॉइंट से आपने यहां से स्टार्ट किया था, इसी स्टार्टिंग पॉइंट्स को उन्होंने इंटरसेक्ट किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 2 लाइंस अब यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे 2 लाइंस हमको ऐसे लेने हैं। तो यहाँ पे अगर 2 लाइंस की बात करेगा तो देखिए आपने क्या किया, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर ले लिया है, और जो आपके ये पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वो आपका 0 है,
और इसको हम लोग एक्स एंड एक्स डैश नेम दे दिया जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, और इसके बाद यहाँ पे इसका ओ नेम, और ये आपका क्या है वाई एंड वाई डैश लाइन है। दीज टू लाइंस लेनी है आपको, ऐसे लेना जो आपकी फर्स्ट लाइन जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है उसको हमने क्या किया एक्स एंड एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको आपने वाई वाई डैश लाइन ले लिया। यहाँ पे क्या है जो ओ एक्स है आपकी, जो ओ एक्स पे हैं ये पॉइंट आपके पॉजिटिव हैं, एंड ओ एक्स डैश अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पॉइंट आपके कैसे हैं निगेटिव है, जो -1 है, -2, -3, -4, -5। इसके बाद आपने जो ओ वाई है ओ वाई लाइन होगी उस पे जो पॉइंट्स होंगे वो आपके क्या हैं पॉजिटिव, एंड सेम आपका यहाँ पे जो ओ वाई डैश पे पॉइंट्स होंगे दैट आर नेगेटिव। अब हमें क्या करना है दीज टू लाइंस को, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को क्या करना है रिप्लेस कर देना, और ऐसे प्लेस करना है कि जहां उनका जो जीरो है ये आपका देखिए यहाँ से जीरो, और यहाँ पे भी आपका ये जीरो, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, जीरो बिल्कुल सेम लाई करें। तो अगर आप इनको प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका एक पोजीशन बन जाएगा। इनको अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये जहाँ पे कट करते हैं दैट इज नोन एज अ ओरिजिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं ओरिजिन, जहाँ पे दोनों नंबर लाइंस थी इंटरसेक्ट कर रही थी, जो उनका पॉइंट जीरो था वहाँ पे जो आपने लोकेट किया क्रॉस कर रही है दैट पॉइंट इज नोन एज अ आपका ओरिजिन। उसको हम लोग क्या कहेंगे ओरिजिन। इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसको ग्राफ के थ्रू से जब आप सॉल्व करना होगा तो ये आपका सारा कार्टेशियन सिस्टम्स का यूज होगा, यानी ग्राफ कैसे ड्रा करना है, पॉइंट कैसे लोकेट करना है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या किया, जो टू लाइंस थी हमने क्या किया उनको यहाँ पे कट कर दिया, एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया। अब जो आपका पॉइंट है ओ है, ये आपका पॉइंट ओ है जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन कहेंगे। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ये प्लेन था, जब टू लाइंस आपने इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया, तो जो प्लेन है हम लोगों का वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जो आपका ये सेकंड है इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि वो आपका क्या हो रहा है 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपके क्या है 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि आपके जो पॉइंट्स होंगे वो इन्हीं क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब इसके बाद जब हम लोग इन पॉइंटों को ध्यान दें, जो आपने ये एक सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम बन गया है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपकी ये लाइन बताया था ये x एंड x डैश है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अगर आप x, ये आपका x डैश, और ये आपका y है, और ये आपका y डैश है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हम लोगों की ये OX है, OX आपकी क्या है पॉजिटिव है, OX हम लोगों की क्या है, जो पॉइंट आपके OX पे लाई करेंगे OX लाइन पे वो आपके कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। और इसके बाद जो आपकी OX डैश है, OX डैश है, उस पे जो पॉइंट लाई करेंगे वो आपके कैसे हैं नेगेटिव पॉइंट लाई करेंगे। और इसके बाद जो हम लोगों की OY है, OY देखिए ना, ये OY, ये आपका OY है दैट इज आल्सो पॉजिटिव। ये आपके जो पॉइंट लाई करेंगे वो आपके पॉजिटिव लाइन करेंगे। और इसके बाद आपका जो OY डैश है उस पे अगर आप पॉइंट देखेंगे तो आपके क्या है नेगेटिव पॉइंट लाई करेंगे। देखिए ना जो OY डैश है इसमें -1, -2, -3, -4, -5 पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं, यानी कि आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारा सिस्टम कार्टेशियन प्लेन्स क्या होता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है कि जब भी आपकी 2 नंबर्स लाइंस, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइंस को जब आप प्लेस कर देते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं जहाँ पे उनको ओरिजिन होता है,
जहाँ पे वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आपका एक कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो हम लोगों का ये प्लेन होता है, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे इसी प्लेन को। और इसके बाद इसका अदर नेम भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी। अगर आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है लिखा हुआ है तो तब भी आपका मीन्स यही है, या आप एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हम लोग जो क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एक्स एंड वाई प्लेन ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्लेन हमारा था, प्लेन सरफेस जिसको कहते हैं, उस प्लेन को हमने एक्स एंड वाई में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक यहाँ पर जो ग्राफ है, यानी कि एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया, या कहें कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लिया, या कहें कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लिया। बात एक ही, यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब इसके बाद जहाँ पे ये इसका, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नोन एज अ ओरिजिन, और उसका नेम दे दिया ओ। अब अगर आपको कोई एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट करना है, तो सबसे पहले मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का अगर आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, यानी कि इस पॉइंट की पोजीशन पता करनी हो, जब आपने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन दिया था तो क्या बताया था कि जब भी आपके किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जो कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वर्टिकल लाइन से एंड हॉरिजेंटल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दैट विल बी द पोजीशन। यही तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये आपका इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे कट कर रहा है, और अगर आप यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये देखिए। अब इसका नेम दे दीजिए कुछ भी, मान लो हमने इसका नेम दे दिया m और ये नेम दे दिया n। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आपका यहीं से स्टार्ट होगा कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, या इस पॉइंट P के क्या पॉइंट होंगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो जो आपका ये OY लाइन है, OY लाइन से पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपका ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, दैट इज अ NP या PN कहें, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी PN है। और PN का वैल्यू देखें अगर आप, तो क्या है, 3 यूनिट है, यही तो है 3 यूनिट। और वो आप पे किस पे है, OX लाइन से, यानी कि या कहें आप OM भी तो कह सकते हैं। PN इक्वल टू OM है, और इक्वल टू आपका कितना है, 3 यूनिट है। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से समझना है कि जो आपका NP और OM, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं, और वो क्या है, OX लाइन पर है, यानी कि जो X वाला पॉइंट होगा उसका Y एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो आपकी यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट है। सेम अगर आप OX लाइन से, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, OY लाइन से, सेम अगर आप OX लाइन जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन है, OX, ये इस लाइन से अगर आप पॉइंट P का पोजीशन पता करते हैं, तो वो आपकी क्या है, देखिए PM है, क्या है हम लोगों की, PM है। PM इज इक्वल टू ON है, PM इक्वल है ON के, और वो कितना है आपका, देखिए Y एक्स पे कितना है, 1 2 3 4 यूनिट है, तो यहाँ पे 4 यूनिट लिख देंगे। तो ये आपका देखिए क्या है, यहाँ से एक पॉइंट पता चलता है हम लोगों को, क्या है कि जब भी आपको जो X पॉइंट होगा, यानी X की वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी, जो OY लाइन है, OY लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, OYX कह सकते हैं। ये आपका हमारा क्या है, Y एक्सेस है, और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला X एक्सेस कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका X पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, OY, यानी Y एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो आपका एब्सिसा भी कहलाता है, दैट इज आल्सो नोन एज अ एब्सिसा। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि देखिए आपका जो एक्स का जो डायरेक्शन होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस से, जो आपका ओ वाई लाइन है या ओ वाई डैश है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या निगेटिव डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अब अगर आप इस डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन की बात करें तो मान लो आपका यहाँ पे पॉइंट आपका कोई लोकेट कर दीजिए, यहाँ पे उसको कलर चेंज कर देता हूँ। तो नेगेटिव डायरेक्शंस की बात करेगा तो आप अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं तो ये आपका देखिए आपका एक ये नेगेटिव डायरेक्शंस में हो जाएगा, है ना। तो जो आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपका मान लो ये क्यू दे दीजिए और इसके बाद आप इसको आर और इसको एस दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ओ एक्स डैश है, ये आपका ओ एक्स डैश पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, -4 है, और ओ वाई डैश पे कितना है, देखिए यहाँ पे -3 है। तो ये आपका पॉइंट अगर नेगेटिव डायरेक्शंस में होगा या पॉजिटिव डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शन में होगा वहीं पे आपको लिख देना है। तो यहाँ से देखिए आपका जो एक्स एक्सिस होगा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका वाई एक्स से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और उसी को आप एब्सिसा, दैट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, यानी कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग एब्सिसा भी कहेंगे, और वो आपका वाई एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यहाँ पे अगर आपकी एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए दैट इज आपका 3 है, वो आपका क्या है भाई 3 है। अब इसके बाद ये सेम आपका जो कंडीशन वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्स की अगर बात करेगा तो वाई एक्स पे यहाँ पे जो पॉइंट एन है ओ, यानी कि आपको पीएम फाइंड करना है, वो आपका 4 यूनिट है, तो वो आपका वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा और वो आपका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो वही यहाँ पर लिख देना है द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम्स में जो पॉइंट अगर आपको लोकेट करने हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, वो एक्स कामा वाई के फॉर्म में होंगे। क्या होंगे हम लोगों के, एक्स कामा वाई, यानी ये आपका एक्स एक्सिस होगा और वाई का पॉइंट आपका वाई एक्सिस होगा। ये आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो x होता है वो y एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और जो y होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में आपके पॉइंट लोकेट होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। जो हम लोगों का पॉइंट P था, इस पॉइंट P के अगर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो x एक्स पे कितना है, देखिए आपका 3 है, यानी कि 3, और यहाँ पे y एक्स पे कितना है 4 है, तो 3,4। जो हम लोगों का पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपके 3,4। अगर आप यहाँ पे जो आपका पॉइंट Q लिया था, इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स अगर आप बात करेंगे तो देखिए एक्स एक्स पे कितना है, देखिए आप ध्यान से देखिए -4, तो यहाँ पे -4, एंड जो y एक्स पे जो डाउनवर्ड्स है ओ वाई लाइन, ओ वाई डैश पे, तो आपका -3, यानी कि आपका -4 कामा -3, ये आपका क्या हो गया, जो पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट P है, पॉइंट P में अगर आपकी एब्सिसा की पूछे व्हाट इज एब्सिसा, तो दैट इज 3, और अगर आपका जो ऑर्डिनेट्स पूछेगा दैट इज 4। पॉइंट Q में अगर आपकी एब्सिसा की बात करेगा दैट इज -4, और आपका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3। इन्हीं पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.2 पे, और जो हम लोगों की एक्सरसाइज 3.2 है, अभी जो हमने पॉइंट पढ़ रखे हैं उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका जैसे वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देना है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन सिस्टम। देखिए आपका क्या है, कार्टेशियन सिस्टम में जो आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं वो हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्या कहलाता है, तो आप बताइए उसका क्या आंसर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। अब इन लाइंस को क्या कहते हैं भाई, देखिए आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ एक्स एंड ओ एक्स डैश, यानी कि एक्स एंड एक्स डैश, इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो आपकी वाई एंड वाई डैश है
उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिख देना है। तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, एंड जो हम लोगों की वर्टिकल लाइन है दैट इज नोन एज वाई एक्सिस। इस तरीके से जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। देन कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो आपके जो टू लाइंस परपेंडिकुलर आप ड्रा करते हैं उनके थ्रू से, मान लो यहाँ पे देखिए आपने एक ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर लिया और आपका एक लाइन ड्रा हो गया। तो ये आपके 4 पार्ट डिवाइड होते थे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो ये जो आपके 4 पार्ट डिवाइड होते हैं, यही तो कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो जो 4 पार्ट होते हैं इनको क्या कहते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। तो वही यहाँ पे लिख देना है, दैट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये आपका फर्स्ट है पार्ट है, दैट इज नोन एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, यही तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं को तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में बताया था। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। देखिए यहाँ पे जो आपका ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज नोन एज अ ओ पॉइंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो यही यहाँ पर लिख देना है, जहां पे दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है। यही तो कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट दैट इज नोन एज अ ओरिजिन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं भाई। और यही तो आपको बताया था। और ओरिजिन के अगर कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे पूछे तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऑलवेज 0,0, क्योंकि वहीं से आपकी ओ एक्स, ओ वाई, ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए इसके जो पॉइंट होंगे दैट आर 0,0। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में ओनली हम लोग क्या करने वाले थे, इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करने वाले थे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो आपने कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।